तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कल बच्चों हम लोगों ने एंटीसेप्ट। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, कल हम लोगों ने क्या देखा था, एंटीबायोटिक्स देखा था। तो एंटीबायोटिक्स दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, सॉरी। ब्रॉड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो जिस ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के नाम हमने काफ़ी सारे मेंशन किए थे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जैसे एम्पिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, और आपका वैंकोमाइसिन हो गया, और क्लोराम्फेनिकॉल हो गया, ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, और अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो ये सब बच्चों एनसीईआरटी में इंक्लूड है, और काफ़ी सारे पंच हैं हम बाहर से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन जी सिर्फ दिया है एनसीईआरटी में, बाकी सब फेडेक्सोमाइसिन, साइरेसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लाइडोमाइसिन एंड मैक्रोलाइड्स। तो ये सब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या आज हम लोग देखेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, उसके रोल क्या हैं, और ड्रग्स क्या हैं, उसके नाम देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तो चलिए आप लोग पहले तो अपना फेयर कापी पेन उन ले लीजिए, बगाते पानी वानी की बाटल रख लीजिए बगल में। चलिए चालू करते हैं हम लोग, एकदम मज़ा आएगा बच्चों। तो भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है आज, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो एक छोटा सा हम लोग इसको देख लेंगे, क्या बोलते हैं किसको। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर आल्सो द केमिकल, क्या है बच्चों, आर आल्सो द केमिकल, which either kill या prevent the, which chemical which either kill or prevent the growth of, the microorganism। क्या बच्चा पार्टी लोग, ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिखा है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर आल्सो केमिकल। क्या है बच्चों, ये केमिकल है, ये दोनों हैं केमिकल। एक तरह से ये किल या प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये हो गया। अब हम लोग पॉइंट करके देखेंगे इसे, तो कॉमन हो गया।
पॉइंट करके देखेंगे। एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड, एंटीसेप्टिक्स आर applied एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू, टू द, कहाँ बच्चों, लिविंग टिश्यू, to the living tissue, antiseptic applied to the living tissue such as वुंड हो गया, घाव जिसको बोलते हैं, कट्स, अल्सर, वुंड्स, कट्स, अल्सर एंड डिजीज स्किन सरफेसेस। क्या बच्चों, डिजीज स्किन सरफेसेस, डिजीज स्किन सरफेसेस। अब इसे हम लोग आगे कंटिन्यू करें। फॉर एग्जाम्पल और दो नाम दिया है एनसीईआरटी में, फ्यूरासीन एंड सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासीन एंड सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासीन एंड सोफ्रामाइसिन etc. These are not ingested like antibiotics. These are not ingested मतलब बच्चों निगलना। These are not ingested like antibiotics. जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स को, बच्चा पार्टी लोग एंटीबायोटिक्स को ओरली ले लेते थे विद वाटर, और इंजेक्शन के थ्रू भी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, बहुत सेवायर केस में दिया जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इंजेस्टेड नहीं करेंगे एंटीबायोटिक तरह, लाइक एंटीबायोटिक। ये ध्यान दीजिएगा आप सब, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू के जो सरफेस वाला स्किन सरफेस है, कहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया या डिजीज हो गया तो एंटीसेप्टिक का वहाँ यूज करते हैं। तो जैसे फंगल डिजीज हो गया तो उसमें इट्राकोनाजोल यूज करते हैं, इट्राकोनाजोल या कीटोकोनाजोल। ये बच्चों फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्यूब है, अलग से आता है, इसका प्योर फॉर्म, मिक्सिंग फॉर्म भी आता है। तो हम लोग देखेंगे, ये हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें देखेंगे, क्या दूसरा पॉइंट देखेंगे, कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक commonly used antiseptic डिटॉल इज ए, क्या बच्चों, डिटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल, किसका मिक्सचर है बच्चों, ये देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पीन, एंड क्या बच्चों, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पीनियोल, टर्पीनियोल। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है डिटॉल।
तो इसको ध्यान देंगे हम लोग। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल, तो ये मिक्सचर हो गया डिटॉल का। एंड यहाँ हो गया एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एंटीसेप्टिक का दो एग्जाम्पल, फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन, ETC NCERT में बच्चों इंक्लूड है। तो हम लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, NCERT बेस्ड हम लोग देखेंगे। तो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट आर आल्सो द केमिकल विच आइदर किल या प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों तो ये तो कॉमन उसका डिफिनीसन हो गया है, जो मतलब कॉमन हम लोग बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट बच्चों क्या है, केमिकल है एक तरह से, और ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, तो प्रिवेंट कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल कर देता है। एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू, कहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग, लिविंग टिश्यू पे, सच एज जैसे वुंड हो गया, घाव हो गया, कटिंग हो गया, कट गया, अल्सर हो गया, होता है ना, स्टमक अल्सर हो गया, स्टमक अल्सर का नाम सुना होगा आप सब, डिजीज स्किन सरफेसेस, तो ये सब हो गया। अब बच्चों ये एक पॉइंट है, नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक, ये भी ध्यान दी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक डिटॉल, क्या क्या रहता है डिटॉल में, मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, तो ये देख लेंगे हम लोग। अब कुछ पॉइंट आगे है उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक और कॉमन पॉइंट है बिथियोनॉल, बच्चों ये भी एक एंटीसेप्टिक है, बिथियोनॉल, द कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड बिथियोनॉल, compound is also called bithionol, is added to soap, is added to soap, to impart antiseptic properties, to impart antiseptic property। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अनदर एग्जांपल क्या है बच्चों, बिथियोनॉल, ये भी एक एंटीसेप्टिक की तरह इसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसको बिथियोनॉल भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड बिथियोनॉल। इज एडेड टू सॉप में इसको ऐड किया जाता है, इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। सॉप में इसको बच्चों बिथियोनॉल को इसलिए इंक्लूड किया जाता है, तो ऐड किया जाता है कि उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी में बूस्ट हो जाए, इंक्रीजमेंट हो जाए। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ देखा, जैसे डिटॉल में बच्चों क्या मिक्स होता है, दो कंपाउंड होते हैं, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, और बिथियोनॉल बच्चों सॉप में यूज होता है। तो क्लोरोजाइलिनियोल एंड टर्पिनियोल ये भी सॉप में यूज होता है, स्पेशली डिटॉल सॉप में। और बच्चों ये डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, CBSE में पूछा गया है। तो एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू सच एज वुंड हो गया, कट्स हो गया, अल्सर हो गया, जैसे स्टमक अल्सर हो गया, डिजीज स्किन सरफेस, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया कोई भी, तो फंगल इन्फेक्शन में जैसे इट्राकोनाजोल हो गया आपका, या तो इट्राकोनाजोल हो गया, तो कीटोकोनाजोल हो गया, इसका बच्चों सॉप भी आता है, और इसके मतलब टैबलेट फॉर्म में आते हैं, और बहुत सारे एंटी फंगल ड्रग्स हैं मार्केट में उपलब्ध। तो ये हो गया, हम लोग देखेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों इसी के आगे, और आप लोग उम्मीद है नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चा पार्टी लोग, चलिए आगे चलते हैं। अभी तो एंटीसेप्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं,
इसके बाद देखेंगे डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। तो आयोडीन बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। सही सुना आपने, आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। कैसे बच्चों, देखते हैं उसको ज़रा हम लोग, कैसे आयोडीन को पावरफुल एंटीसेप्टिक बोल रहे हैं। इट्स 2 से 3% सोल्यूशन, इट्स 2 से 3% सोल्यूशन, तो 2 से 3% सोल्यूशन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर। क्या बच्चों, एल्कोहल वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंक्टर ऑफ आयोडीन। इसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर इज नोन एज, के अपन एक मतलब नोन एज टिंक्टर ऑफ, इसको बोलते हैं टिंक्टर ऑफ आयोडीन। टिंक्टर, ये भी काफ़ी एग्जाम्पल पूछा गया है, टिंक्टर ऑफ आयोडीन। तो बच्चों टिंक्टर ऑफ आयोडीन का टर्म अगर आएगा एमसीक्यू में तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या उसमें मिक्स होता है, 2 से 3% सोल्यूशन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टिंक्टर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन बच्चों एक तो पावरफुल एंटीसेप्टिक है, पावरफुल एंटीसेप्टिक के नाम से जाना जाता है आयोडीन को, और 2 से 3% सोल्यूशन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर को बोलते हैं टिंक्टर ऑफ आयोडीन। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, नीट में पूछा भी गया है काफ़ी बार, सीबीएसई में पूछा गया है एमसीक्यू में, और डायरेक्ट भी पूछा गया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोरिक एसिड बच्चों, हाँ बोरिक एसिड भी एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन बच्चों, इसी में कुछ पॉइंट और है, उसी में इंक्लूड कर लेते हैं इसी के आगे। इट इज अप्लाइड ऑन, इसी को देख लेते हैं हम लोग, इट इज अप्लाइड ऑन द वुंड्स, घाव पे इसको यूज करते हैं, अप्लाइड ऑन वुंड्स। आयोडोफॉर्म इज आल्सो यूज्ड वुंड्स, आयोडोफॉर्म is also used as an antiseptic for wound, as an antiseptic for किसके लिए, wound। तो ये भी ध्यान देंगे, एक पॉइंट और यहाँ मिला हम लोगों को, आयोडोफॉर्म इज आल्सो यूज एंटीसेप्टिक फॉर वुंड, इसके लिए यूज होता है वुंड के लिए, जो घाव होता है आयोडोफॉर्म को भी यूज करते हैं हम लोग, तो यह ध्यान देंगे। और ये वाला अप्लाइड करेंगे, जो टिंक्टर ऑफ आयोडीन है उसको अप्लाइड करेंगे वुंड पे। तो अब चलते हैं बोरिक एसिड की तरफ। बोरिक एसिड बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा, बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, इन डाइल्यूट
aqueous solution, dilute aqueous solution is weak antiseptic for eyes. Is weak एंटीसेप्टिक फॉर कैसा बच्चों, आइज के लिए। तो एक वीक या माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर आइज, इसको लिख सकते हैं वीक एंटीसेप्टिक, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइल्ड एंटीसेप्टिक, बोल देंगे माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो फार किसके लिए बच्चा पार्टी लोग, आइज के लिए। जो आइज के ड्रॉप आते हैं आँख में डालने वाले, उसका यूज होता है, बोरिक एसिड का यूज होता है उसमें। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो गया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन इज पावरफुल एंटीसेप्टिक, इट्स 2 से 3% सोल्यूशन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, जिसको बोलते हैं बच्चों टिंक्टर ऑफ आयोडीन। इसको कहाँ यूज करते हैं, अप्लाइड ऑन वुंड, घाव पे। और आयोडोफार्म बच्चों इज आल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वुंड। तो ये देख लिए हमने, बोरिक एसिड डाइल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन बच्चों वीक या माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज होता है आई ड्रॉप में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। और चैप्टर किस हम लोग नज़दीक हैं बच्चों समाप्ति की ओर। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट दोस्तों क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स applied disinfectant applied to inanimate object. Disinfectant are applied disinfectant are applied to inanimate objects such as to inanimate object such as inanimate object such as floors। क्या बच्चा पार्टी लोग, फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट etc। ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स etc। Same substance can act as an acts antiseptic as well as की तरह disinfectants by varying the concentration। disinfectants by varying
द कंसंट्रेशन, क्या बच्चों, वेरिंग द कंसंट्रेशन। तो हम लोग यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसी में देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.2% solution of phenol 0.2% solution of phenol is an antiseptic while जबकि its 1% solution is 1% solution is disinfectant work as infectants। तो क्या यहाँ पे कह रहा है, एक तो पहली बात, डिसइंफेक्टेंट अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज क्या, फ्लोर हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, एंड इंस्ट्रूमेंट etc। ये हो गया। सम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरिंग कंसंट्रेशन। तो इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, अगर बच्चों कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको डिसइंफेक्टेंट में यूज करेंगे, कंसंट्रेशन कम है तो उसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोगों ने देख रखा है यहाँ पे, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं हम लोग। अब वहीं बच्चों उसी का इट्स 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल वर्क एज डिसइंफेक्टेंट्स। तो क्या देखा हम लोगों ने, जब कंसंट्रेशन बच्चों जब कम रहेगा तो उसको यूज करेंगे हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह, और जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा 1-2% हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 1% सोल्यूशन हो जाएगा, वर्क एज कैसा करेगा, डिसइंफेक्टेंट। 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल वर्क एज डिसइंफेक्टेंट, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज वर्क एज एंटीसेप्टिक। तो हम लोगों ने देख लिया ये बात क्या समझाना चाह रहा है पॉइंट। अब हम लोग कुछ एग्जांपल है, एक पॉइंट और है बच्चों, उसको देख के फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल दिया हुआ है हम लोग उसको देख लेंगे। एक पॉइंट है, पॉइंट ये है, क्लोरीन इज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन in the concentration of 0.2 से 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन in aqueous solution। कहाँ में बच्चा पार्टी लोग, इन aqueous solution and sulfur dioxide and SO2 sulfur dioxide in very low concentration, in very low concentration are work as disinfectants, तो हम लोग यहाँ 2-3 एग्जांपल, जैसे क्लोरीन इन द कंसंट्रेशन
देखो ये क्लोरीन इन कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन ppm इन इक्वल सोल्यूशन। ये एक हो गया डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करेंगे। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन वेरी लो कंसंट्रेशन आर वर्क एज डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा डिसइंफेक्टेंट में, जैसे ये कहाँ काम करता है इन इनिमेट ऑब्जेक्ट पे, जैसे सच एज फ्लोर हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंट। और सम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। बच्चों कैसे वेरिंग द कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसको यूज करेंगे कैसे हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह, कम से कम है तो माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह, वीक एंटीसेप्टिक की तरह यूज करेंगे। थोड़ा और ज़्यादा है तो वे एंटीसेप्टिक की तरह यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक की तरह। और तगड़ा एकदम ज़्यादा हो गया तो उसको बच्चों डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करेंगे हम लोग, जैसा कि आप एग्जांपल दे रखा है। 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज वर्क एज एंटीसेप्टिक वाइल इट्स 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल वर्क एज डिसइंफेक्टेंट। बच्चों एक नीचे और एग्जांपल दिया गया है, क्लोरीन इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 से 0.4 ppm इन इक्वल सोल्यूशन एंड SO2 इन वेरी लो कंसंट्रेशन वर्क एज डिसइंफेक्टेंट। तो दोनों बच्चों ये करेंगे। तो चलिए इतना एग्जांपल काफ़ी है। कुछ स्ट्रक्चर दिया रखा है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। विथियोनॉल का स्ट्रक्चर एक दिया है, उसको देख लेते हैं। ये है आपका बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग, और यहाँ पे है सल्फर। Cl इधर भी बच्चों सेम जस्ट रहेगा Cl, और ऊपर लग जाएगा OH। इस वाले पोजीशन पे लगेगा क्या OH। ये हो गया बच्चों विथियोनॉल। क्या है विथियोनॉल या विथियोनॉल भी बोलते हैं इसी को। और हम लोग देख लेंगे क्लोरोजैनिनॉल। ये बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रहा, इसमें का पाई बॉन्ड, ऊपर लगा देंगे अल्कोहल ग्रुप, नीचे लगाएंगे मेथाइल, इस साइड भी मेथाइल, और नीचे लगा देंगे क्लोरीन। ये हो गया क्लोरोजैलिनॉल। क्या नाम है इसका क्लोरोजैलिनॉल विथियोनॉल। अब टर्पिनॉल देख लेते हैं। टर्पिनॉल का देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल स्ट्रक्चर। टर्पिनॉल ऊपर लग जाएगा मेथेन और नीचे वाले पोर्शन पर लगेगा OH CH3S3C। ये क्या हो गया बच्चों टर्पिनॉल। टर्पिनियोल, इसको क्या बोलेंगे टर्पिनियोल। तो ये कितना प्यारा प्यारा सा स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे सल्फर आ रहा है बीच में दोनों बेंजीन के। तो ये विथियोनॉल बच्चों एंटीसेप्टिक तरह यूज होता है। और क्लोरोजैलिनॉल एंड टर्पिनॉल मिक्सचर दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, इन दोनों को प्लस करके यहाँ बोल देंगे डिटॉल। क्या बनेगा डिटॉल सॉल्व। तो इन दोनों को प्लस करके क्या बना लेंगे हम लोग डिटॉल सॉल्व।
क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पियोनियोल को मिला के बनाएंगे डिटॉल सॉप। और बिथियोनॉल बच्चों इसको भी सॉप में यूज करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखें क्या डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मस्त मज़ा आया होगा और अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसी यही डिसइंफेक्टेंट के साथ अब मिलते हैं कल। हम लोग देखेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए बच्चों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंटी फर्टिलिटी ड्रग बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वाला, वो भी मज़ेदार। फिर बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में ही इस चैप्टर का एंड हो जाए। फिर देखते हैं क्या स्टार्ट करना होगा, उसके बाद बताएंगे कल। तो चलिए बच्चों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंजॉय के साथ। चलिए, और तो कोविड का अभी तो संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। चलिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूले बच्चों। आपका अपना प्यारा चैनल क्या, हाँ वही जो सोच रहे हैं JDS लर्निंग क्लासेस।